थोड़ा बहुत समझो क्या करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट तो तुम्हें समझ में ही आएगा होंगे। जैसे ये कहता है ये प्रूव करो कि एस रिलेशन एस है, इसमें आर नहीं है। ए दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मीनिंग क्या होता है बेटा? भाई इंटीजर होगा, पक्का इंटीजर होगा। और एक्स की वैल्यू है 0 से लेके 12 तक। इज गिवन बाई एस, जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में रिलेशन है? ए और बी के बीच में रिलेशन है। क्या कहता है? ए और बी दोनों के दोनों इंटीजर हैं और ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो डिविजिबल बाई 4 है। मेरा एक सवाल है, ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई 4 है तो क्या बी माइनस ए डिविजिबल बाई 4 होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, आगे कहता है ये प्रूव करो कि ये एक इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हो जाएगा प्रूव। उसके बाद पूछा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। सबसे पहला काम क्या प्रूव करना है बच्चा? रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या लिखना होगा? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस कर दे रहे, बिलोंग्स टू एस कर दे रहे बेटा। ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू एस है, अच्छा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस ले लिया, लेकिन इसमें हमें ए कॉमा बी न लेके क्या लेना होगा बेटा? ए कॉमा ए ही तो लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं ए कॉमा ए, है ना। आगे देखो वो क्या कहता है कि ए माइनस बी, अगर और अच्छे से कोई नहीं मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शुरू में, ए कॉमा बी ले ले रहा हूँ। तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4 है। ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई 4 है और मैं यहाँ पे बोलूँ ए माइनस ए क्या होगा? ए माइनस ए तो 0 होगा, ये भी तो डिविजिबल बाई 4 होगा, ये भी डिविजिबल बाई 4 होगा। अगर ये भी मेरा डिविजिबल बाई 4 है, वो भी डिविजिबल बाई 4 है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सॉरी, बार बार वो एस नहीं आर लिखने की आदत है ना, इसलिए। देयर फोर ये क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ये बच्चा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के तुरंत बाद हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर? सिमेट्रिक का लिखना होगा। सारे बच्चों को सिमेट्रिक का लिखना होगा। और सिमेट्रिक अब तो देखो याद भी हो गया, एक क्वेश्चन तुमने किया था। तो एक तो लेना होगा ए कॉमा बी, तो दूसरा क्या बन जाएगा? बी कॉमा ए। लिखना चालू कर दो। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे पहले, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए। ये भी तो 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है बेटा। मॉड के अंदर में माइनस है वो गायब हो जाएगा, है ना। तो इसको तुम b माइनस ए लिख सकते हो। b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4। ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ से मोटा मोटा तुमने एक चीज निकाली कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, b कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, है ना। देयर फोर इट इज सिमेट्रिक। सोच सोच के लिखो बेटा, याद ही हो जाएगा। सोच सोच के बढ़िया से लिखो, इट इज सिमेट्रिक। जल्दी लिखो। मैंने एक चीज गलत लिख दी बेटा, यहाँ यहाँ देखो ना, ये एस नहीं होगा ना, ए कॉमा बी क्या लिखेंगे? बिलोंग टू, जल्दी बोलो। नहीं, ए, सेट ए है ना, मैंने उसको एस लिख दिया। और कहीं तो नहीं चेंज है? एक यहाँ भी है, यहाँ भी चेंज कर दो बेटा, ए रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पहले ध्यान से सुनो। देखो बेटा, देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव में सोचो तुम क्या लिखोगे। ट्रांजिटिव में ए बी सी 3 लेने होते हैं ना, क्योंकि ए बी बी सी और सी ए दिखाना होता है। तो ट्रांजिटिव में हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको। चलो मैं यही कर दे रहा हूँ। ट्रांजिटिव के लिए
ट्रांजिटिव का देखो बच्चा लोग, ट्रांजिटिव में पहली बात तो कितने एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए कर लो। ए कर लिया। ए करने के बाद में अगर तुम पहले ए बी लेते हो, अब इसमें ऐसे ही तो देखो कॉम्बिनेशन बनाओ कि ए बी बिलोंग कर रहा है मान लो सेट रिलेशन से, और ऐसे ही बच्चा बी सी मेरा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रिलेशन से। और रिलेशन क्या है, एस। रिलेशन आर होता तो मैं आर लिखता यहाँ पे। अच्छा, अब पहला कंडीशन ये है कि अगर मैं ए बी को लेके चला, अगर मैं ए बी को लेके चल रहा हूं तो वो कहता है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो किससे डिविजिबल है, तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। मेरा एक सवाल है छोटा सा, ध्यान से सुनना। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या वो 2 का मल्टीपल है भाई। 2 से डिविजिबल है इसका मतलब 2 का मल्टीपल है। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 की टेबल पढ़ते जाओ कहीं ना कहीं तो वो आएगा ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी सेम चीज लिखूंगा। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये 4 टाइम्स समथिंग है। 4 टाइम्स समथिंग मैंने एज्यूम कर लिया, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, K1 या K2 कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो 4 टाइम्स K1 लिख दिया। ठीक, सेम चीज अगर मैंने लिखा B कॉमा सी मेरा बिलोंग कर रहा है S से, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, B माइनस सी इज डिविजिबल बाई, पहले तो 4 लिखूंगा, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख दो, इज डिविजिबल बाई 4। अच्छा जी, तो मैं B माइनस सी के मॉडुलस को क्या लिख सकता हूँ, 4K2 लिख सकता हूँ, K2 लिख सकता हूँ, ये लिखा। अच्छा एक सवाल और, अगर यहाँ किसी बच्चे के थोड़ी भी जगह छोड़ी हो, अगर बेटा मैं मॉडुलस हटाता हूँ तो मॉडुलस हमेशा प्लस माइनस से खुलता है, तो मैं प्लस माइनस यहाँ लगाऊं या राइट में लगा दूं, बात एक ही होती है। तो ये प्लस माइनस 4K1 बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मैं अगर B माइनस सी लिखता हूँ, ये प्लस माइनस 4K2 बन गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा। ये सब कुछ मैं कर क्यों रहा हूँ, ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है मेरा, इस ये तो डिविजिबल है ही, बी सी भी डिविजिबल है, मेरे को तो ऐसे ही दिखाना है। अगर बच्चा मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को ऐड कर दूं तो देखो बी से बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी सांस। हाँ जी, अच्छा वो निकल गए क्या। अरे तो एक काम करो, चाबी है तुम्हारे पास वहाँ की, अच्छा चाबी है तो ठीक, वो स्कूटी स्कूटी की चाबी में ही चाबी है। हाँ हाँ, तो वहाँ फिर सब कुछ बंद कर देना। सब कुछ देख लिया ना तुमने, कनेक्शन वगैरह सब कुछ कैसे स्विच करते हैं वो माइक से। अच्छा माइक अगर स्विच करना हो कुछ भी करना हो सारा जान लिया ना। अच्छा अच्छा ठीक है तो बंद कर दो क्योंकि मेरी क्लास ओवर होगी अभी 9 बजे ओवर होगी। ठीक है, जब मेरे को दे जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है ओके। हाँ, तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, ऐड मार दो, तो एडिंग 1 एंड 2 कर दो बेटा, एडिंग 1 एंड 2 कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही तुम ऐड करोगे 1 और 2 को, तो ये पहली इक्वेशन में है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4K1 प्लस माइनस 4K2। बी से बी चला गया, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में ये कॉमन ले लो, खत्म करो बवाल, तो ये बन जाएगा 4K1 और प्लस में बन जाएगा 4K2। मैंने साइन ही कॉमन ले लिया, ऐसा भी होता है बेटा, ठीक है साइन भी कॉमन लिए जाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें से चलो साइन कॉमन ले लें, पता नहीं क्या तुम्हें आफत आ जाएगी, एक काम करते प्लस माइनस में 4 कॉमन ले रहा हूं, तो ये K1 प्लस K2 बचा। ठीक है, ये 4 टाइम समथिंग मल्टीप्लाई तो कर रहा है, और K1 अगर कोई पूछे K1 क्या है, तो जो आगे जहाँ इक्वेशन की जगह है ना, यहाँ लिख दो कि K1 मेरा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, इंटीजर से। सिमिलरली छोटू लिख दो, K2 जो मेरा बिलोंग कर रहा है वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, वो भी इंटीजर क्यों लिखा मैंने बताओ, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि ये x जो नंबर है वो इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है, और 0-12 के बीच में कोई भी नंबर लोगे इंटीजर ही है, वैसे तो रियल नंबर भी है बट हमें इंटीजर लेने। अब एक चीज देखो बेटा,
ये तुम ऐसे नहीं कह सकते हो कि अगर a माइनस सी इक्वल टू 4 टाइम्स समथिंग है तो पक्का 4 का मल्टीपल है a माइनस सी, और प्लस माइनस आ रहा है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a माइनस सी का मॉडुलस भी तो लगा सकता हूँ। राइट में प्लस माइनस से कोई चीज खुल रही है, इसका मतलब लेफ्ट में मैं मॉडुलस यूज कर सकता हूँ। तो मॉडुलस टाइम्स 4 टाइम्स k1 प्लस k2। अब इसी लाइन के आगे लिख दो a माइनस सी बिलोंग्स टू s, और ये क्या हो जाए, नहीं इससे पहले लिखो, इससे पहले ऐसे लिखेंगे कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। a माइनस सी तुम्हारी 4 से डिविजिबल है, देयरफॉर आगे लिख दो a कॉमा सी बिलोंग्स टू s, देयरफॉर इट इज, क्या बचा था बेटा, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे लगा, यहाँ लगेगा बेटा, ऊपर लगा था, यहाँ लगा लो, ठीक है। जल्दी करो, इसके बाद एक स्टेप और बचा हुआ है अभी, जो पूछा था कि एलिमेंट्स बताओ रिलेटेड टू वन क्या क्या आएंगे। तो रिलेटेड टू वन करने की एक बार कोशिश करो, क्या क्या आएंगे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने यहाँ तक तो लिख लिया होगा ना बच्चा लोग, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ, दोबारा बोलो बेटा। अच्छा, जो मोड था ना बेटा, यहाँ पे क्या था, मॉडुलस था, नहीं चलो इसका मन कर रहा नहीं हटाएंगे, मत हटा लो, लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम लगा भी लोगे ना, देखो एक चीज याद रखना, कोई नंबर है, कोई नंबर डिविजिबल बाई 4 है, उस पर प्लस माइनस लगा दो तब भी वो 4 से ही डिविजिबल रहता है, नहीं लगाओगे तब भी रहेगा। था क्या, मैंने क्या किया, जो प्लस माइनस था तो पक्का वो चीज प्लस माइनस से खुल रही तो मैं उस पर मॉड लगा सकता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब लास्ट स्टेप को एक बार देखना, यहाँ पे ये देखना बेटा क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, लास्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। वो उसने पूछा है फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन से जो भी रिलेटेड हैं वो सारे के सारे तुमको बताने हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये तो क्वेश्चन यहाँ तक तो खत्म हो गया, लास्ट स्टेप है, मैं मानूंगा लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है बेटा रिलेटेड टू वन, रिलेटेड टू वन। और रिलेटेड टू वन का भी मतलब ऐसे नहीं है कुछ भी रैंडमली ले लो, सीधी सीधी बात है कि ए और बी जो दो नंबर हैं उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिविजिबल बाई 4। तो मैं यहाँ नंबर जो लिखूंगा वो ऐसे लिखूंगा एक्स माइनस एक्स, एक्स कॉमा जो वन है, एक्स सॉरी एक्स कॉमा जो वन है वो तुम्हारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से, और रिलेशन को इस केस में हम लोग एस बोल के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर ये दो एलिमेंट हैं तो x माइनस वन का जो मॉडुलस है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। अभी गरम गरम मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 4 है इसका मतलब वो 4 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सबसे छोटा मल्टीपल तो 0 ही हो जाएगा, मतलब 4 का मल्टीपल की जगह मैं ऐसे बोलूं कि तुम चाहते हो कि ये जो नंबर है इनका डिफरेंस डिविजिबल बाई 4 हो, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0, 0 के बाद नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं लेना 16, 16 क्यों नहीं लेना, क्योंकि इसकी औकात से बाहर चला जाएगा, 12 से ज्यादा हमें जाना ही नहीं है, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब इनको हम इंडिविजुअल लिखेंगे कैसे, इन अब जो अंदर वाले नंबर हैं, अंदर वाले नंबर को हम एक एक नंबर के इंडिविजुअल लिखेंगे। x माइनस वन इक्वल टू यही तो होने चाहिए जो दे रखे हैं, 0,4,8,12। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो हम प्लस माइनस से मोड क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि नंबर मेरे पास 0 से 12 तक पॉजिटिव है, तो मैं निगेटिव खोलने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, इसलिए मैंने मोड को बच्चा पॉजिटिव साइन से खोल दिया। और खोलने के बाद में अब हम एक एक की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू अगर मैं पहले कर देता हूं, मान लो 0 इसके इक्वल करता हूं x, तो x की वैल्यू एक बार तो 1 आ रही, एक बार क्या आ रही बेटा, एक बार, दूसरी बार क्या आएगी 5, तीसरी बार 9, चौथी बार, तो 13 तो मेरा बिलोंग नहीं कर रहा, तो 13 पॉसिबल नहीं है। लॉजिक समझ में आएगा नहीं, तो मेरे पास ये करेक्ट आंसर हुआ 1, 5 और 9, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, अच्छे से कर लिया।
2 बार नहीं करोगे एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, वैल्यू उठा उठा के पुट करने की कोशिश करोगे जिसमें नंबर 0 मिलेंगे। जल्दी करो।